हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं इस वीडियो में। और ख़ासकर मैं इस वीडियो में आप सभी को BHDAE 182 से रिलेटेड एक ऐसे प्रश्न के बारे में बताएंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की परीक्षा हुई है उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है। और इस बार भी इस प्रश्न के एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं 100 में 110% है। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को ज़रूर पढ़ के जाइए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन्होंने भी अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इग्नू से रिलेटेड ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर का जो PDF होता है आपको बिफोर एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है इस चैनल से। सो आइए चलते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर और व्यंजन में अंतर को स्पष्ट कीजिए। अगर आपको विश्वास नहीं होता है कि यह प्रश्न एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है तो आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र को उठाइए, उसमें यह प्रश्न आपको देखने को 100 में 110% आपको मिलेगा। तो प्रश्न क्या आता है कि स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं और स्वर और व्यंजन में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वर आखिरकार कहते किसे हैं। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं। और हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के होता है, ऐसे वर्णों को हम स्वर कहते हैं। समझ में आ गया? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं। और हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के बिना होता है, ऐसे वर्णों को हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ आदि, ये सभी क्या है? स्वर है। अगला डिफिनेशन हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या होता है भाई? व्यंजन जो है, व्यंजन उन वर्णों को हम कहते हैं जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। यानी कि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, व्यंजन वर्णों का उच्चारण जो है स्वरों की सहायता से ही होता है। स्वरों की सहायता के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं होता है। तो डिफिनेशन क्या होगा? व्यंजन उन वर्णों को हम कहते हैं जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ आदि। यानी क से लेकर ग तक जितने भी क्या है आते हैं, ये सभी क्या है? व्यंजन हैं। ओके, अब आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है स्वर और व्यंजन में अंतर। ओके, इस हेडिंग के अंतर्गत आपको देखिए एग्ज़ाम में आपको एक तरफ लिखना है स्वर, दूसरी तरफ लिखना है व्यंजन। ओके, इस तरह से अंतर आपको लिखना है। लेकिन यहाँ पर PDF में नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके पॉइंट वाइज करके लिखा है। तो सबसे पहले पहला अंतर क्या होगा स्वर और व्यंजन के बीच? तो स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जबकि व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। पहला आपका अंतर मिल गया। जितने भी स्वर होते हैं, स्वर वर्ण जो होते हैं, उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जबकि व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। यह पहला अंतर है। दूसरा अंतर है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, जबकि व्यंजन वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33 मानी गई है। समझ गए? क्या समझे? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, जबकि व्यंजन वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तीसरा है स्वरों का प्रयोग हम बिना व्यंजन की सहायता से कर सकते हैं, जबकि व्यंजन वर्णों का प्रयोग हम स्वरों की सहायता के बिना नहीं कर सकते हैं। यह 3 नंबर अंतर था। क्या था अंतर 3 नंबर? कि स्वरों का प्रयोग हम बिना व्यंजन के सहायता से कर सकते हैं, जबकि व्यंजन वर्णों का प्रयोग हम स्वरों की सहायता के बिना नहीं कर सकते हैं।
चौथा नंबर अंतर के अंतर्गत आपको यह लिखना है कि स्वरों का उच्चारण हम देर तक कर सकते हैं जबकि व्यंजनों का उच्चारण हम देर तक नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर अंतर में क्या लिखेंगे आप कि इनका उच्चारण जो है अवरोध रहित होता है, यानी कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो किसी भी प्रकार का जो है बाधा नहीं उत्पन्न होता है, जबकि व्यंजनों के उच्चारण में वायु मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है। समझ गए? तो स्वरों का उच्चारण अवरोध रहित होता है यह लिखना है, जबकि व्यंजनों का उच्चारण में वायु जो है वायु मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है। क्लियर? 6 नंबर पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि स्वरों से हम अक्षरों का निर्माण कर सकते हैं जबकि व्यंजनों में स्वरों की सहायता के बिना अक्षर का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं, और कर भी सकते हैं तो कम कर सकते हैं। स्वरों से हम अक्षरों का निर्माण कर सकते हैं जबकि व्यंजनों में स्वरों की सहायता के बिना अक्षर का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं। 7वां नंबर पॉइंट है अ से औ तक जितने भी आते हैं वर्ण ये सभी स्वर कहलाते हैं, जबकि क से लेकर ज्ञ तक जितने भी वर्ण आते हैं ये सभी व्यंजन कहलाते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिरकार स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है और इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यह प्रश्न जो है लगभग बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है, क्योंकि इसलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से ऐसे ही प्रश्नों को लेकर आता हूं जिनके परीक्षा में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती है, या जो प्रश्न एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार आए हुए रहते हैं, मैं उन सभी प्रश्नों को जो है अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने लाता हूं, जिससे कि आपका टाइम जो है वेस्ट ना हो और आप कम समय के अंतर्गत जो है क्या कर सकें, अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकें। क्योंकि आप जानते ही होंगे कि इग्नू में किताबों की मात्राएं इतना अधिक होती है कि किताब देखकर ही क्या होता है, सर चक्कर देने लगता है। तो ऐसे में हम घबरा जाते हैं, और आपको किसी भी प्रकार का घबराहट ना हो, किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं हो, इसलिए मैंने अपना चैनल बनाया है, और इस चैनल के माध्यम से मैं स्टडी करके एनालिसिस करके कुछ ऐसे प्रश्नों को आप सभी के सामने लेकर आता हूं जिन प्रश्नों के एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है, या जो प्रश्न परीक्षाओं में जो है बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे ही प्रश्नों को आप सभी के सामने लाता हूं। इसलिए लाता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोगों के पास समय की पाबंदी है, समय की कमियां हैं, और इसी कमी के कारण जो है मैं बहुत ही शॉर्टली जो है आपके प्रश्नों का जो है उत्तर जो है देने का कोशिश करता हूँ। ओके। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप जल्दी से इस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर आते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगा। और मुझे आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए आप कॉमेंट सेक्शन के जरिए मुझे बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।